ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है। पीर को शुरू होने वाले इस सरमाई इजलास के लिए कुल 18 बिल दर्ज किए गए हैं। इनमें 5 नए बिल और 13 ज़ेर-इल्तिवा बिल शामिल हैं। वक्त तरमीमी बिल को भी इजलास के दौरान मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद दोनों ऐवानों में गौर और मंजूरी के लिए दर्ज कर दिया गया है। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर मुबनी एक बिल को भी मंजूरी दी है, लेकिन ये हुकूमत के एजेंडे में शामिल नहीं है। ताहम हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि वो इजलास के दौरान बिल पेश कर सकती हैं। सरमाई इजलास 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली से मुंबई तक सियासी सरगर्मियां जारी हैं। साथ ही सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी छोड़ने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर आला के ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है। हुकूमत बनाने में इनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। सुबुकदोश होने वाले सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो इसे कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा एक आम आदमी की तरह काम किया और कभी खुद को वज़ीर आला नहीं समझा। हमने माजी बहन योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए वज़ीर आला का मतलब आम आदमी है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वक्त के साथ साथ मुंबई और दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को कांग्रेस के रुकने पार्लियामान रंजीत रंजन ने बुध को इंतखाबी नताइज के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहिम चलानी चाहिए। जो नताइज आ रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सब चाहते हैं कि इंतखाबात बैलेट पेपर पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अब भी बेशतर ममालिक में इंतखाबात बैलेट पेपर पर होते हैं। क़ाबिल अज़ीम मंगल को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतालबा किया कि इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि SC, ST और BC और गरीब तबके के वोटों को ज़ाया किया जा रहा है। ईवीएम को अलग रखें। हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर पर वोटिंग चाहते हैं। उन्हें अपने घर पीएम मोदी या अमित शाह के घर मशीन रखने दें, तब हमें मालूम होगा कि आप बीजेपी NDA कहां खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तालकोड़ स्टेडियम में यौम आइन प्रोग्राम में खिताब करते हुए ये बात कही। बनाते हैं और कानून की पालना हम सबको इंक्लूडिंग जुडिशरी को करनी। बिल्कुल सही डिसीजन है हम लोगों का, जो कल संविधान दिवस पे हम लोगों ने लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा, और निश्चित तौर से अब एक मुहिम चलानी चाहिए। दाग में कुछ काला है, जो रिजल्ट आ रहे हैं हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए, क्योंकि सारे अगर आप एग्जाम्पल इंटरनेशनली भी लें तो मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं वो आज भी बैलेट से ही चुनाव कराती हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया बैलेट की मांग। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे इतना पता है कि कानून सदन बनाता है और जिस दिन सदन चाह लेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करना है तो हम कानून बनाते हैं और कानून की पालना हम सबको इंक्लूडिंग जुडिशरी को करनी पड़ती है। पार्लियामेंट का सरमाही इजलास आज फिर शुरू हुआ और काफी गर्मा गर्म रहा। अपोजिशन मणिपुर तशद्दुद और अरबपति गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के इल्जामात पर अमेरिकी अदालत की तरफ से फर्द जुर्म समेत मुतालिक मसाइल पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बनाकर मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहरे करेंगे और वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के मुतासिरीन के लिए मरकजी इमदाद का मुतालबा करेंगे। सरमाही इजलास में वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिल बहस के लिए दर्ज हैं। दोनों ऐवानों में आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, जहां अपोजिशन ने अडानी रिश्वतखोरी का मामला उठाया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। फिर बाद में राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिलों को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़ेरे गौर लाया है। उनमें से 5 बिल पेश और मंजूर किए जाने हैं, जबकि 11 पर गौर और मंजूरी के लिए शेड्यूल है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में बचपन की शादियों से मुतालिक कौमी सतह की मुहिम का आगाज किया गया है। मरकजी वजीर अन्नापूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कौमी मुहिम शुरू की। हुकूमत के मुताबिक इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को बचपन की शादी से पाक मुल्क बनाना है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफा ने चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल का आगाज भी किया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहिम के मकासद जैसे अवामी बेदारी, बचपन की शादियां रोकने और इन शादियों की मौसर रिपोर्टिंग के लिए तैयार किया गया है। खलीज बंगाल में तूफान फिंगल आज एक तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा। इसके तमिलनाडु के साहिलों से टकराने का इम्कान है। फिंगल बहुत सी रियासतों को मुतासर करने वाला है, ताहम सबसे ज्यादा तमिलनाडु में असर पड़ने का इम्कान है। इसके पेश नज़र हुकूमत ने कमर कस ली है। खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के इलाके की वजह से तमिलनाडु के कई अजला में बारिश हो रही है। तूफान फिंगल के पेश नज़र हुकाम ने चेन्नई, चेंगलपोडु, तुरुलुरु, वेलपुरम समेत 15 दीगर अजला में स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया है। आईएमडी ने तमिलनाडु के 3 अजला और पुडुचेरी के एक जिले में ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। साथ ही रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खलीज बंगाल के ऊपर एक गहरा दबाव का इलाका साइक्लोन तूफान फिंगल में तब्दील हो गया है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान महकमे मौसमियात ने 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिन खराब मौसम की पेशगोई की है। 1 से 2 दिसंबर तक मौसम मजीद खराब रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, जबकि 30 नवंबर की शाम से बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दरियासना वादी कश्मीर में सर्द मौसम की वजह से श्रीनगर और सयाहती मुकाम कोकरनाग के अलावा दीगर मुकामात पर रात का दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रहा, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम के सयाहती मुकामात सबसे ज्यादा सर्द रहे। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से रात की सर्दी में इजाफा दर्ज किया गया है। रातों के दौरान दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। इमरान खान अगस्त 2023 से संगीन इल्जामात के तहत सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान के हामियों का कहना है कि इल्जामात सियासी तौर पर महरिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की कॉल के बाद हुक्काम ने शहर को सील करने के लिए हजारों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है। फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया और शरपसंदों को देखते ही गोलियां चलाने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस्लामाबाद में शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रेनाइट ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 400 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने 26 नवंबर चौंगी से मुल्हका इलाके में ग्रेनेड ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान इमरान खान के 400 से ज्यादा हामियों को, जबकि पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा, वायरलेस गलीली और बाल बैरिंग भी बरामद किए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के ऐवान नुमाइंदगान ने बुध के रोज एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत अब मुल्क में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जाएगी। दुनिया के पहले कानून को हतमी शक्ल देने का इख्तियार सेनेट पर छोड़ दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सियासी जमातों ने इस बिल की हिमायत की जिसके तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर अगर छोटे बच्चों के अकाउंट्स पाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इस कानून के हक में 102 और मुखालिफत में 13 वोट पड़े। अगर इस हफ्ते में ये बिल कानून बन जाता है तो प्लेटफॉर्म्स के पास ये काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा कि वो सजाओं के निफाज से कबल ऐप्स में उम्र की पाबंदियों को कैसे नाफिज करती हैं। इजराइल की हुकूमत ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी के मुआहदे को मंजूरी दे दी है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कल रात इसका इंकशाफ किया। अमेरिका और फ्रांस की सालासी में होने वाले जंग बंदी के इस मुआहदे से तवक्को है कि जंग रुक जाएगी, जिसमें पिछले साल से लेबनान में तकरीबन 3,800 अफराद हलाक और 16,000 जख्मी हुए हैं। इजराइल की सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी के बाद फ्रांस के सदर और उनके अमेरिकी हममंसब जो बाइडन ने एक मुश्तरका बयान जारी करके इस अज़्म का इजहार किया कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे यह मुआहदा पूरी तरह से नाफिज हो। मुआहदे के मुताबिक इजराइल की फौजों और हिजबुल्लाह को 60 दिन में जुनूबी लेबनान से अपने इनखला को यकीनी बनाना होगा, जबकि हिजबुल्लाह को दरियाए लैतानी के शुमाल में जाना होगा जो सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पर है। लेबनान की नेशनल आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौजें इस खला को पुर करेंगी। लेबनान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस मुआहदे की हिमायत की है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि इजराइल के पास अमेरिका की मदद से फौजी कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी है। उन्होंने हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी का फ़ौरन जवाब देने की तनबिया की। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग बंदी के लिए 3 स्ट्रैटेजिक असबाब बताएं। ईरानी खतरात को रोकना, इजराइल फोर्सेस के लिए हथियारों की सप्लाई में होने वाली ताख़ीर के दरमियान उन्हें हथियारों की फराहमी और मोर्चों को अलग करके हमास को अलग थलग करना है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ये सिफर रैतु भरोसा, सिफर कर्ज माफी और सिफर रैतु बीमा हुकूमत है। तेलंगाना में किसानों की हालत काबिल रहम, मुआमरीन का वजीफा तक रोक दिया गया। अवामी फलाही स्कीमात के बजाय मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट को तरजीह, केटीआर का रिमार्क। मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे कार्रवाई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान, मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आज़मीन हज के लिए दूसरी किस्त की अदायगी की 16 दिसंबर आखिरी तारीख। रियासत तेलंगाना की तश्कील केसीआर की मरहून मिन्नत, रियासत भर में दीक्षा दिवस प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। तलबा को नाकिस ग़िज़ा की फराहमी, इम्कानी एहतजाज की इत्तला, बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी ज़ेरे हिरासत। तमिलनाडु में तूफान, फिंगल से कबल मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम, कई अजला में स्कूल बंद। खलीज बंगाल में गहरा दबाव तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कश्मीर में 30 नवंबर से बारिश और बर्फबारी का इम्कान, रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई, पहाड़ी इलाकों में 30 नवंबर से हो सकती है बर्फबारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.